हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमको 9 से लेकर 12 तक के साइंस में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है किसी भी कंपाउंड से, किसी एलिमेंट के लिए। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। वास्तव में ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं अपन। ऑक्सीकरण संख्या क्या किसको कहेंगे? जब भी कोई एलिमेंट कोई यौगिक बनाता है तो उस समय या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके या फिर इलेक्ट्रॉन ले करके यौगिक बनाने की कोशिश करता है या फिर साझेदारी करके कोशिश करता है। तो किसी भी यौगिक में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वो उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, दे करके यौगिक बनाया या ले करके यौगिक बनाया या साझेदारी करके यौगिक बनाया, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम निकालेंगे तो उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल्स को हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये यदि आपको याद रहेगा तो आप किसी भी कंपाउंड में से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जितने भी क्षार धातु हैं, एल्काली मेटल हैं, ठीक है। क्षार धातु जनरली कौन कौन है? जैसे लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ये पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एल्काली मेटल कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, जितने क्षारीय मृदा धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं, एल्काली अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, जैसे बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये फिक्स है। जब भी ये किसी से जुड़ते हैं तो हमेशा एल्काली मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे करके या साझेदारी करके जुड़ते हैं और एल्काली अर्थ मेटल जो है क्षारीय मृदा धातु हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दे करके जुड़ते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमको याद रखना है और क्या, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जब भी किसी से जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन का जो सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, ठीक है। विशेष परिस्थिति में यदि ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़े कहीं पर, तब की स्थिति में ये +2 शो करता है। ये याद रखना है कब, जब ये फ्लोरीन से जुड़े। किससे जुड़े? फ्लोरीन से यदि जुड़ता है तो +2 शो करता है, और यदि कोई पराक्साइड है तब की स्थिति में -1 शो करता है। -1 पराक्साइड यदि है, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड है, बेरियम पराक्साइड है, सोडियम पराक्साइड। नहीं तो जनरली ऑक्सीजन जब भी किसी से जुड़ेगा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जुड़ेगा। चौथी बात अपन को याद रखनी है क्या, कि हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो -1 होगा या +1 होगा। ये किस किस कंडीशन में, इसको भी समझ लेते हैं। -1 कब होगा? जब ये किसी प्रबल धातु से जुड़े, स्ट्रॉन्ग मेटल से यदि जुड़ता है तो उस समय ये -1 शो करता है, और यदि अधातु से जुड़ता है या अन्य किसी परमाणु से जुड़ता है तो +1 शो करता है। चौथी बात, 5वां रूल्स अपन करते हैं। 5वां रूल्स में हम समझेंगे कि किसी भी यौगिक में कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी X, Y, Z जो भी एलिमेंट होंगे उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का योग हमेशा 0 होगा। क्लियर है? छठवीं बात, 6वां रूल्स आप समझेंगे। मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक के बारे में यदि अपन सोचें तो आयनिक यौगिक में उसमें आयन प्रदर्शित होता है, आयन में रहता है। तो यदि कोई आयनिक कंपाउंड है, याद रखेंगे, तो इस आयनिक यौगिक में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का योग जो है उसमें जितने आयन होंगे, प्लस आयन होंगे तो प्लस के बराबर, माइनस आयन होंगे तो माइनस के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 रूल्स आप याद कर लीजिए। इस 6 रूल्स के आधार पर आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए हमको निकालना है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है, और
ट्वेल्थ में जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ते हैं तो ये KMnO4 आता है। अब यदि हमको मैग्नीज का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, मैग्नीज का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब कैसे करें, कैसे निकालें, तो हम जानते हैं पोटेशियम क्या है, क्षार धातु है, एल्काली अर्थ मेटल है, तो इसका आप कितना मानेंगे, 1+1 होता है। सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ना है, चाहे पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। अब मैग्नीज का निकालना है तो इसका आप x मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का, जैसे कि हमने बात किया था, सामान्य ऑक्सीडेशन कितना होता है, -2, 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 इक्वल टू क्या कर लें, 0, क्योंकि सब किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होगा। क्लियर है। अब अपन बात करें, अब निकालते जाइए, ये +1 x, ये -8 हो गया, देन इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होगा, -8 में +1 गया क्या, -7, इक्वल टू के राइट साइड यदि लेंगे तो क्या आएगा, +7। ये जो +7 है ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला, मैग्नीज का। सेम प्रोसेस आपको बनाना है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट का। चलिए दूसरा एक आप एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है NH4+ आयन में हमको नाइट्रोजन का निकालना है, इसका नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है, कैसे, नाइट्रोजन का निकालना है, x मान लीजिए आप, प्लस हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन जब किसी मेटल के साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है तब -1। अब ये हाइड्रोजन जुड़ा है अधातु के साथ, माने +1, तो इसका +1 कितना हाइड्रोजन है, 4 है, जोड़ दिया हमने, प्लस इक्वल टू, अब ये कंपाउंड कंप्लीट हो गया, इक्वल टू, अब ये देखिए ये लास्ट वाला आयनिक यौगिक है, इसमें आयन ऑलरेडी प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का योग इस आवेश के बराबर होगा। क्योंकि +1 है तो इसलिए एक प्लस है, तो इसलिए फुल टोटल जो है ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, +1 की। देन x इक्वल टू +1, आइए 4 उधर गया तो क्या हो गया, -4, देन x इक्वल टू कितना आ गया, -3। ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, नाइट्रोजन का। सेम प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। थैंक यू। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमसे बात करेंगे, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।